तो दोस्तों, आप लोगों ने आज न्यूज़ में देख ही लिया होगा कि पटना में क्या हुआ, कैसे ट्रेन रोकी गई, कैसे हजारों की संख्या में छात्र जो हैं पटरियों पर लेट गए। आपको क्या लगता है इसमें कौन दोषी है? कुछ लोग कह रहे हैं कि बच्चे दोषी हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार दोषी है, व्यवस्था दोषी है। आपको क्या लगता है? मैं बस एक ही चीज़ जानता हूँ कि कोई पागल नहीं होता है कि 40 डिग्री 42 डिग्री टेम्परेचर में पटरी पे लेटने जाए। मैं तो नहीं जाऊंगा। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, एकदम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। आप बताइए, आपके पास नौकरी होगी, व्यवसाय होगा, आप फुलफिल है, आप जाइएगा आंदोलन करने, आप जाइएगा ट्रेन रोकने, लाठी खाने, पटरी पे सोने। अब देखिए, आप क्या भीड़ का हिस्सा बनिएगा? आप खुद सोचिए, पागल है जो 40 डिग्री 42 डिग्री में इतने, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, कुछ भी हो सकता है। तो जो लोग बोल रहे हैं कि वो फर्जी के लोग हैं या फिर गलत कर रहे हैं, भाई ज़रूरत है, उन बच्चों को रोज़गार की ज़रूरत है। जो वहाँ बच्चे इकट्ठा हुए हैं वो मेला घूमने नहीं गए हैं या फिर कोई शौक पुराने नहीं गए हैं। आपने उनको वादा किया था, वो फॉर्म भरे हैं, एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम पे जाने के लिए अब सरकार किस चीज़ के लिए होती है? सड़क सुरक्षा व्यवस्था, ट्रेन, इसी चीज़ के लिए तो सरकार होती है। अगर आपने कोई चीज़ एक नियत टाइम पे आने का प्लान है, वो उसकी नियम बनी हुई है, उसकी समय सीमा है, और वो चीज़, वो सरकारी चीज़ ट्रेन समय पर नहीं आ रही है, तो किसकी फेल्योर है? क्या उन बच्चों की फेल्योर है? एक तो वैकेंसी आता नहीं है। अगर वैकेंसी आ रहा है तो ये व्यवस्था किसको देना है कि लड़के जो हैं गंतव्य स्थान तक, एग्जामिनेशन सेंटर तक टाइम से पहुँचे? वो साधन, जो सरकारी साधन है, तो कौन मुहैया कराएगा? जब आप सड़क नहीं देंगे, जब आप ट्रेन नहीं देंगे, जब आप हॉस्पिटल नहीं देंगे, जब आप सुरक्षा नहीं देंगे, तो कौन देगा? सरकार इसी चीज़ों के लिए तो होती है, हम टैक्स इसी चीज़ों के लिए देते हैं ना। मैं ये भीड़ देख रहा हूँ, मुझे हंसी आ रही है। लोग बोल रहे हैं कि नहीं ये फर्जी है, ये है। भाई तुम जाओगे, मैं जाऊंगा धूप में पटरी पे? बताओ ना यार। जो भी 2-4-10 हज़ार कमा रहा है, कोई नहीं जाएगा ऐसे। जो लोग गए हैं वो उम्मीद से गए हैं, वो जरूरतमंद थे, वो लड़के थे जिन्हें ख्वाब देखे हैं कुछ बनने का, एग्जामिनेशन देने का, पास करने का, तैयारी किए हैं, और ट्रेन लेट आती है, दरवाजे नहीं खुलते हैं, तो क्या करेंगे? एक चीज़ याद रखिएगा, अगर पानी को आप बहने से रोकिएगा ना, तो पाइप तो फटेगा ही फटेगा। जब तक पानी बहता रहेगा तब तक वो फ्लो में सही चलेगा। जहाँ पे जाम हो जाएगा तो कहीं ना कहीं वो फटेगा, विस्फोट होगा, और फिर आपको लगेगा कि ना ये गलत हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए था। लेकिन उसके कारण समझिए क्यों हुआ, वो लड़के क्यों इतने देर तक इकट्ठा हो गए, हजारों हजार की संख्या में इकट्ठे कैसे क्यों हो गए? जो लड़के एग्जाम देने जाना था, वो पटरी पे थोड़े सोने थोड़े ही आए थे वहाँ पे, वो हंगामा करने आए थे। क्या आप जो जो मतलब बड़े उम्र के जो भी अंकल्स जो भी सुन रहे हैं, क्या आपके बच्चे हंगामा करने के लिए जाएंगे वहाँ पे? आपने ये थोड़ी शिक्षा दी हुई है। कोई नहीं चाहता है अपने से यार कि पुलिस की लाठी खाए, कोई नहीं चाहता है कि सरकारी चीज़ों को तोड़े, कोई नहीं चाहता है अनटिल अनलेस की एक आध अपराधी प्रवृत्ति के हो। तो क्या आप उन बच्चों में अपराधी देख रहे हैं? सरकार खुल के ये घोषित कर दे कि जो भी हमारे राज्य में रोजगार की बात करेगा, हक की बात करेगा, सुरक्षा की बात करेगा, स्वास्थ्य की बात करेगा, वो अपराधी है, वो सरकार के नज़रों में अपराधी है, वो लाठी खाएगा, वो डंडे खाएगा, उस पर गोलियां बरसाई जाएगी। क्लियर बोल दे, फिर लोग बात नहीं करेंगे। आप क्लियर इस चीज़ को अनाउंसमेंट कर दीजिए कि अपने हक की आवाज़ उठाना अपराध है। क्या यही है, यही बिहार की व्यवस्था है और यही सुशासन है? कहाँ है, मतलब मुख्यमंत्री जी कहाँ है? बोलते हैं बड़ी बड़ी बातें, भाई मंच से खड़े होके बयानबाजी कर, मुझे तो ऐसा लगता है बिल्कुल बतूलेबाजी वाला मुख्यमंत्री बन गए हैं। जब देखो नया प्रॉमिस, जब मंच पकड़ते हैं 2-4 नया प्रॉमिस, 2-4 नया चीज़ें फेंक देते हैं। 7 महीने हो गए ना, 6-7 महीने, कोई एक किसी भी डिपार्टमेंट में कोई एक चीज़ प्रोग्रेस रिपोर्ट बताइए सर कि इस चीज़ को मैंने अगले मतलब इलेक्शन के, जब मेरी सरकार बनी, इस महीने से हमने कार्य शुरू किया और ये देखिए
15% काम इस पे हो गए हैं। कोई रिपोर्ट कार्ड सरकार की 7 महीने में तो रिपोर्ट करानी चाहिए थी। खैर, ये तो मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें मैंने कर दिया। तो खैर, हम इस छात्रों की समस्या पे आते हैं। बस यही आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बताइए, क्या आप ज़रूरत आपको नहीं होगा तो आप इस भीड़ का हिस्सा बनेंगे? शौक में आप पटरी पे सोने जाएंगे? आप पानी का फव्वारा झेलेंगे? आप पत्थर खाएंगे? आप लाठी खाएंगे ऐसे ही? नहीं सर, आपको ज़रूरत थी, उन बच्चों को ज़रूरत थी, उन बच्चों को एग्जामिनेशन देना जाना था, इसलिए वो इकट्ठा हुए थे। क्यों नहीं कल वो इकट्ठा हुए थे? क्यों नहीं 2 दिन पहले इकट्ठा हुए थे? तो सरकार चीज़ों को गुमराह कर रही है। भाई, कमी दूसरे में निकालने से पहले आप देखो कि रूट कॉज क्या था, क्यों भीड़ इकट्ठी हो गई। भाई, भीड़ इकट्ठी होगी तो वहीं पानी वाली कॉन्सेप्ट आती है। जब पानी को आप रोक दीजिएगा बहने से तो वो कहीं ना कहीं ब्लास्ट करेगा। बाकी आप लोग का क्या कहना है आज जो भी घटना हुआ है, आप लोग कमेंट में ज़रूर करिएगा।